हाय बच्चों, हेलो 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 एवरीवन। मैं ही भूल गई, मुझे लगा क्लास 12 बजे से है, मेरे दिमाग से स्किप हो गया। पूरे खानदान को कॉल करके गॉसिप कर रही थी, बताओ। सही में मैं ही भूल गई, फिर मुझे रियलाइज हुआ 11:52 हो गया, आज तो क्लास है। जल्दी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों। यार मुझे ही याद नहीं रहा, थोड़ा सा मैं ही स्किप कर गई कि आज से क्लास 11:50 पे है। 10 मिनट पहले इसलिए क्लास रखवाई गई है जिससे कि तुम लोग रोना ना शुरू करो 1:30 बजे की मैम क्लास है मैम दूसरी क्लास है मुझे जाना है। तो ऐसी चीजें मुझे नहीं चाहिए होती क्लास में, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं 10 मिनट जल्दी कर लेती हूँ। यस। तो आज ध्वनि का ना इंटर क्लास कंपटीशन था, डांस कंपटीशन। सो वो तैयार व्यार होके गई, फिर अभी उसकी वीडियोस आई है, शी हैज कम सेकंड। तो अभी क्या है, पूरे खानदान में भी तो बताना होता है ना कि ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। यस, बस ये चुगलीबाजी चल रही थी। चलो अब भाई आज की हम पढ़ाई शुरू करते हैं। हम किस चैप्टर पे थे? फोटोसिंथेसिस पे थे। जैसे कि आपने देखा कि यहां तक हम पहुंच चुके हैं गाइस, ठीक है, यहां तक पहुंच चुके हैं। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत चैट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। यस, जल्दी से बताएंगे सब। ठीक है, अब आगे चल सकते हैं। चलिए, तो आज हमें करना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक्शन स्पेक्ट्रा एंड सुपर इम्पोज स्पेक्ट्रास। ये दो चीजें आज हमें करनी है, ठीक है। चलिए, तो आइए सब यहां पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम करेंगे आज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये वो स्पेक्ट्रा है जो आपके एनसीईआरटी ने दिया है। क्या देखा है आपने ये वाला ग्राफ? क्या आपने एनसीईआरटी में वाला ग्राफ देखा है बच्चों? इस ग्राफ को याद कैसे करना है ये मैं आज आपको सिखाने वाली हूं, क्योंकि कई बार लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। मे बी नीट में ऐसे क्वेश्चन ना आए हो, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे और इंस्टीट्यूट्स के, हमारे पेपर्स, कहीं के भी पेपर्स, तो ये वाला आपको लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन जरूर दिख सकता है, ठीक है। तो ये उसकी प्रैक्टिस कराऊंगी मैं। तो यहां पे ये देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको एनसीईआरटी में दिख रहा होगा। हम 3 कलर्स यूज करेंगे इसके लिए। देखिए, ओके, तो इसका शेप में थोड़ा सा एनसीईआरटी जैसा ही बनाना है बिल्कुल मुझे। ओके, ये हो गया 1। अब आते हैं दूसरा वाला, ब्लू ले लेते हैं। ओके, ब्लू, ओके, चलो फिर एक और ले लेते हैं, येलो। येलो ले लेते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी जितना हो सकता है, देखो बेटा, उतना बनाने की मैं कोशिश कर रही हूं। ओके, हो गया मैम, मेरी पूरी खत्म हो गई क्या? ये देखिए, कुछ ऐसा सा ग्राफ है भाई, ये देखो। सो ये जो है, दिस रिप्रेजेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पिगमेंट्स। अब इसको याद करने की बताओ, ऐसी ट्रिक बता दो कि जिंदगी में कभी ना भूल पाओ। बताओ, एक एक ट्रिक बताऊंगी, जैसे रुको मेरी टीना होती है ट्रिक, ऐसी ट्रिक्स जो यहां पे बेस्ड होती है। आपको पता है मैं हमेशा ऐसी ट्रिक्स देती हूँ। वो लैला मजनू आया, उसने उसको चुम्मा दे दिया, ऐसी ट्रिक्स मेरी नहीं रहती है। यहीं से बिल्कुल ट्रिक भी होगी और सीधा आंसर भी निकलेगा, ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ। तुम लोगों ने बचपन में एबीसीडी पढ़ी है, सबसे पहले क्या आता है? ए, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है बच्चों? ए आता है। आता है या नहीं आता है? हाँ, येलो वाला थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा हमें, येलो वाला करेक्ट करेंगे थोड़ा सा, ऐसे। एबीसीडी बचपन में पढ़ी या नहीं पढ़ी है? सबने पढ़ी है ना सबने? तो सबसे पहले क्या आता है? ए। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा शुरू हो रहा है? सबसे पहली पीक किसकी है गाइस? एवरीबडी, आई एम टेलिंग यू द ट्रिक एंड आंसर ऑल्सो। सबसे पहले पीक कौन सी है? व्हाइट की। तो ये सबसे पहली पीक कौन सी होगी? ए। ब्लू वाली दूसरी पीक है डायग्राम में, तो ये क्या होगी? बी। और ये तीसरी पीक है येलो से, दिस इज गोइंग टू बी सी, ठीक है। ए बी सी, सबसे पहली पीक ए, दूसरी पीक बी, तीसरी पीक सी, ए बी सी। अब आंसर क्या है? ए से क्या है? ये है क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये है क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा,
और सी से केराटिनॉइड्स का ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बताओ ये क्या याद करना मुश्किल था गाइस? बताओ जरा, क्या ये मुश्किल था? आंसर भी पता लगा, ट्रिक भी पता लग गई, इजी हो गया ना? कभी नहीं भूलोगे। अगर इस क्लास में याद अभी पढ़ लिया तो अब कभी भूलोगे ही नहीं, बिकॉज यही है ट्रिक, ए बी सी, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कि कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है सबसे ज्यादा। तो क्लोरोफिल ए को अगर आप देखेंगे तो कल मैंने बताया था बैक बाय, यानी कि क्लोरोफिल ए जो है सबसे ज्यादा कौन सी एब्जॉर्ब करता है, कौन सा लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, कौन सा वेवलेंथ सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। कल ये बात बताई थी मैम ने, बैग लेकर बाय कहो। बैग यानी कि यहां पे क्या होगा, ब्लू ग्रीन सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। बाय, बाय क्या है, योर क्लोरोफिल बी, यहां पे क्या होगा, ग्रीन येलो और केराटिनॉइड्स येलो ऑरेंज। ये कौन सा होगा एब्जॉर्प्शन, येलो ऑरेंज कलर। ये वाली लाइट आउट ऑफ द व्हाइट लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं ये। क्या सबको समझ आया नहीं आया यहां तक? सबसे पहले ट्रिक याद करो, दूसरी चीज लेबलिंग याद की, तीसरी चीज कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है आउट ऑफ द व्हाइट लाइट, ये भी आपने याद करना है। इन 3 क्वेश्चन के अलावा इस वाले से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता एग्जाम में। ठीक है बच्चों, आगे चले। अब ये तो था कि मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी एब्जॉर्ब हो रही है, हमें इस वाले ग्राफ से पता लगा। बट क्या जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है क्या उसी पे ही सबसे ज्यादा एक्शन होता है, ये हमें पता करना है बच्चों। या एक्शन किसी और वेवलेंथ पे हो रहा है और एब्जॉर्प्शन किसी और वेवलेंथ पे हो रहा है, ये चीज हमें पता करनी है आगे के ग्राफ से। तो अब हम करेंगे एक्शन स्पेक्ट्रा। अब दूसरा वाला ग्राफ एक और आपको एनसीईआरटी में दिखेगा, ये हमारा एक्शन स्पेक्ट्रा, यानी कि ये ग्राफ मुझे बताएगा किस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। क्या बताएगा ये ग्राफ, एवरीबडी इन द चैट सेक्शन? दिस ग्राफ डिस्क्राइब्स या गिव इंफॉर्मेशन अबाउट विच wavelength at which wavelength maximum photosynthesis occur। ये इस ग्राफ से पता लगेगा। ठीक है बेटा, कल से क्लास 11:50 होगी एवरीबडी, बायोलॉजी क्लासेस विल बी फ्रॉम 11:50। ओके बच्चों, तो यहां पे जो ग्राफ एनसीईआरटी ने दिया है वो कुछ ऐसा है, ऐसा। ये देखिए, इसको मैंने थोड़ा बाहर बना दिए, इसको थोड़ा अंदर बना देती हूं, रुको। ये लो, ये लो, ठीक है। सो यानी कि वो ट्रिक कौन सी थी बच्चों, रेड बुल। यहां पे क्या होगा, रेड वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और दूसरी कौन सी वेवलेंथ है जिसपे सबसे ज्यादा होता है फोटोसिंथेसिस, वो होती है हमारी ब्लू वेवलेंथ। ब्लू वेवलेंथ। तो अगर मैं यहां पे तीनों पिगमेंट्स को देखूं और एक्शन स्पेक्ट्रा को देखूं, तो इन तीनों में से किसे आप चीफ पिगमेंट बोलेंगे, ऐसा पिगमेंट जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब भी करे और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी करे। पहले आप देखकर बताएंगे, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा क्लास में, बिल्कुल फिजिक्स की क्लास की तरह आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। यस, तो अगर हम देखें यहां पे ब्लू, ब्लू, रेड और ब्लू और कहीं नहीं है, तो अगर मुझे किसी को चीफ पिगमेंट बोलना है जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब भी करे लाइट को और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी करके दे, तो वो कौन सा पिगमेंट है आपका, क्लोरोफिल ए। तो जो लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्लोरोफिल ए इज अ चीफ पिगमेंट। नाउ कैन यू टेल मी व्हाई, एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, नाउ कैन यू टेल मी व्हाई क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट। इस वाई का आंसर मुझे बच्चे चैट बॉक्स में देंगे। हर एक चीज का वाई अगर पता लग गया ना प्लांट फिजियो में, तो किसी के लिए प्लांट फिजियो टफ नहीं है। बिकॉज फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज
इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम लाइट, और ये लाइट कौन सी है? ब्लू ग्रीन, देयरफॉर शोज मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, इसलिए इसको चीफ पिगमेंट बोला गया है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बात हमें समझ में लग गई सभी को? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहां पे इन दोनों को सुपर इंपोज करके बनाएंगे, इन दोनों ग्राफ्स को। तो चीफ पिगमेंट कौन सा था? अभी बच्चों ने बताया, चीफ पिगमेंट कौन सा था? क्लोरोफिल ए, ये वाला व्हाइट वाला। इसका ग्राफ बनाते हैं जैसे यहां बना हुआ है, ये रहा, दिस इज क्लोरोफिल ए, चीफ पिगमेंट। और अब इसी के ऊपर हम बनाएंगे एक्शन स्पेक्ट्रा टू वेरीफाई क्यों है क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट। ठीक है, ये देखिए, ओ एक सेकेंड, सॉरी। अब ये हमारा एक्शन स्पेक्ट्रा बनाते हैं, ये देखिए, ये हमारा क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रा। तो यहां पे क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रा सुपर इम्पोज्ड ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। दिस इज, यहां पे लिखेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा तीनों ग्राफ समझ में आ गए? अब इसका कंक्लूजन भी लिख दे, ग्राफ नंबर सी का भी कंक्लूजन लिख दे, ग्राफ सी ये वाला, इसका कंक्लूजन क्या है? इस ग्राफ को देख के क्या पता लग रहा है? इस ग्राफ को देख के क्या पता लग रहा है? जिस पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, उसी पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। राइट मेरे प्यारे बच्चों, क्या पता लगता है इससे? कि जिस पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, उसी पे ही मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी होता है। जो मैक्सिमम पढ़ाई करेगा वही ना मैक्सिमम नंबर लाएगा नीट में। सो सिंपल। जो एफर्ट ही नहीं कर रहा है वो परफॉर्म भी नहीं करेगा। ये इतनी सरल स्टोरी है मेरे बच्चों। जो अपना शुरुआती काम नहीं करेगा वो अंतिम काम में भी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम एफर्ट्स, मैक्सिमम एक्शन, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स। एंड अगर ये चीफ पिगमेंट, बाकी सबको क्यों पछाड़ दिया चीफ पिगमेंट ने? क्योंकि ये वो काम कर रहा है जो चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। ये बेकार की बातें नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल फोकस्ड माइंड है। ये वही तैयारी कर रहा है जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। समझो बात को, ठीक है? तो यहां पे क्या देखा हमने कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट सपोर्ट्स मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस in chlorophyll A. बहुत सिंपल है, अगर स्टोरी की तरह समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। बस स्टोरी की तरह समझना है, हर चीज को एक कहानी बना दो। मेहनत तो क्लोरोफिल बी भी कर रहा है, केराटिनॉइड्स भी कर रहे हैं, बट फर्क क्या है?
फर्क यह है कि क्लोरोफिल ए को पता है कि रेड और ब्लू पे मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, तो वो इनकी डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है। क्लोरोफिल बी और सी पढ़ तो रहे हैं, बट उनका डायरेक्शन वो नहीं है काम करने का जहां पे उन्हें मैक्सिमम रिजल्ट मिले। तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए जहां रिजल्ट भी मिले। सिर्फ मेहनत नहीं कीजिए, डेडिकेटेड मेहनत कीजिए, स्ट्रैटेजिक मेहनत कीजिए, एनालिटिकल मेहनत कीजिए, वक्त बर्बाद मत कीजिए। मैम रेड को एब्जॉर्ब क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटा रेड इज अ वेरी एक्सट्रीम कलर इन विबग्योर। हम हमेशा उससे नीचे वाले को एब्जॉर्ब करते हैं। रेड इज टेकन एज अ रेड साइन। इस पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस तो होता है, बट अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो ड्रॉप भी आ जाता है क्योंकि फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है बच्चे? तो वी नेवर टेक एक्सट्रीम एज अ ऑप्शन फॉर अस। तो इस ग्राफ को याद करने की ट्रिक क्या थी? सबसे पहली पीक ए, दूसरी पीक बी, तीसरी पीक सी। ए इंडिकेट्स क्लोरोफिल ए, बी इंडिकेट्स क्लोरोफिल बी, सी इंडिकेट्स केराटिनॉइड्स। उसी के सामने सब बच्चे इनकी वेवलेंथ भी लिखेंगे जिससे बार बार याद हो। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा एक और पार्ट। अब बेटा हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं आज की क्लास में, वो है हमारा फोटोसिंथेसिस। आप कहेंगे मैम फिर इतने कल से हम कर क्या रहे थे? हाँ तबसुम, जो हमारी बुक है मैं एक बार बता देती हूँ, एक सेकेंड रुको। एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिखा देती हूँ, एक बच्चे को कंफ्यूजन है। ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम, ये देखिए आप, ये देखिए बच्चों एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे सब बच्चे। यहां पे वो कह रही है ए सी बी है लेबलिंग। पहली पीक ब्लू है विच इज ए, दूसरी पीक ग्रीन है विच इज बी, तीसरी पीक अगर आप देखेंगे विच इज सी। तो एनसीईआरटी तो हमेशा कंफ्यूजिंग ही काम करेगा आपके लिए, बट आई एम टेलिंग यू सिंपलर वे टू लर्न दिस। बच्चे आप इस पैटर्न में एनसीईआरटी का याद करेंगे तो आपको याद नहीं होगा, आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा, बट रिजल्ट आपका सेम आएगा जो मैम ने पढ़ाया है। देखिए पहली पीक ए है, दूसरी बी और तीसरी जो है सी। ठीक है, चलो ठीक है, हाथों हाथ तबसुम तुम्हारा डाउट भी क्लियर कर दिया मैंने। अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज तुम्हें बहुत जी भर के होमवर्क मिलने वाला है। आज तुम्हें जी भर के मैं होमवर्क देने वाली हूं। अगर आज तुमने प्रैक्टिस नहीं किया होमवर्क में तो फिर से लटके रह जाओगे प्लांट फिजियो में। ठीक है, आज काफी होमवर्क मिलेगा और आज की क्लास पूरी एनालिटिकल क्लास है, कोई रट्टा क्लास नहीं है, बहुत मजेदार क्लास है आज की। तो आइए शुरू करते हैं हम फोटोसिंथेसिस से। कोई बच्चा अभी कुछ नहीं लिखेगा नोट्स में, मैं टाइम दूंगी आज लिखने के लिए, हर स्लाइड के बाद प्रॉपर टाइम दूंगी मैं, बट आज आपको सुनना है पहले फोटोसिंथेसिस। देखो बेटा, जब भी एक अबला नारी और एक अबला पुरुष निकलता है अकेले जीने के लिए, तो सबसे पहले वो क्या करता है? वो अपना कमाने का स्रोत बनाता है, सोर्स बनाता है टू अर्न मनी। फिर वो पैसे कमाता है और उसी पैसे से वो घर खरीदता है, फिर उसी पैसे से वो गाड़ी खरीदता है, फिर उसी पैसे से वो खाना खरीदता है। ठीक है, फिर उसी पैसे से वो गर्लफ्रेंड को घुमाता है, फिर उसी पैसे से गर्लफ्रेंड की बहन से शादी करता है। ठीक है, तो इन पूरी स्टोरी में सबसे पहला काम क्या था कि हमें पैसा कमाना है, हम सीधा शादी पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, हम सीधा शादी पे नहीं जा सकते हैं, हम सीधा प्रोडक्ट पे नहीं जा सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले क्या करना है? पैसा कमाना है। ठीक है, तो हमारे ये एक पेड़ है जो फोटोसिंथेसिस करता है, ये ऑटोट्रॉफ है, ये भी एक अबला पेड़ है। तो सबसे पहले अगर मुझे फोटोसिंथेसिस करनी है, यानी कि अगर मुझे खाना बनाना है, तो पहले मुझे पैसा कमाना पड़ेगा। उस पैसे से मैं रॉ मटेरियल लाऊंगा, फिर इस रॉ मटेरियल से मैं खाना बनाऊंगा। ये बात सही है या नहीं? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। यस, हाँ बच्चों। तो आइए एक स्ट्रगल देखते हैं। एक हमारी बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है जिनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है। ठीक है, आज हम स्ट्रगल की बात करेंगे बेटा। तो यानी कि जो हमारी सक्सेस है
वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक वो हिस्सा है जिसे हम कहते हैं एनर्जी जनरेशन हिस्सा, जहां पे हम एनर्जी को जनरेट करने पे, पैसा कमाने पे ध्यान लगाएंगे। फिर एक वो हिस्सा है जहां पे हम पैसे को खर्च करके अपनी जरूरत का सामान लाएंगे। ठीक है, इसमें जो पहला हिस्सा है, अब पैसा कमाना दिन में जाना पड़ता है, ठीक है, रातों के तो बादशाह में है नहीं बेटा, ठीक है, तो दिन में निकलना पड़ता है, यानी कि जो पैसा कमाने का टाइम है दैट इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है पैसा कमाने वाला? इट इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि अगर दिन में तुमने छुट्टी मार ली तो पैसा कट जाएगा। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। इसी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि ऐसा रिएक्शन जो दिन के समय होता है, ऐसा रिएक्शन जिसे सनलाइट की जरूरत होती है, इसलिए इसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरा नाम क्या है इसी रिएक्शन का बच्चों? इसी रिएक्शन को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं यहां पे। अब बंदा कमा के आता है, घर में अकेले घुसता है, कहता है यार कोई है तो है नहीं, मम्मी होती तो खाना देती, बीवी होती तो दो गाली सॉरी प्यार से बोलती, क्या करे, छोड़ यार, खाना नहीं भी मिला छोड़, ऐसे ही सो जाता हूं। तो यहाँ पे क्या है ना, लाइट हो तब भी चल जाता है, लाइट नहीं हो तब भी चल जाता है, क्योंकि लाइफ में कुछ ज्यादा बचा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसा वाला रिएक्शन जो होता है जिसमें खर्चे की बात होती है, दिस इज कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। खर्चा तो कभी भी किया जा सकता है ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं इसको। इसे हम दूसरे नाम से डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, रातों के रिएक्शन। ठीक है, दिन भर काम करो और रात में 2 बोतल वुड का काम मेरा रोज का। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम C3 साइकिल भी कहते हैं। इसी को हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, खाना बनाने वाला फेज जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। अब रात में तुम कुछ भी करो, मुझे क्या, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, पर्सनल लाइफ भी तो कोई चीज है। तो एक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जहां लाइट चाहिए ही चाहिए, और एक है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, अब यहां पे आते हैं, ये कहां पे होता है? ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है इसका पर्टिकुलर ऑफिस है, एक जगह है। वो जगह क्या है? थाइलाकॉइड। ये रिएक्शन कहां पे हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये 2 जगह होता है। ठीक है, एक होता है वर्क फ्रॉम ऑफिस, एक होता है वर्क फ्रॉम होम। एक जो है वो क्या है हमारा? थाइलाकॉइड है। एक क्या हमारा? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जहां पे हमारा ये रिएक्शन हो रहा है। और दूसरी जगह हमारा स्ट्रोमल लेमिली। दूसरा क्या हमारा? स्ट्रोमल लेमिली। क्या है? स्ट्रोमल लेमिली। ठीक है, थाइलाकॉइड पे जो काम हो रहा है दिस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जेड स्कीम। यहां पे जो साइकिल चल रही है उसका नाम क्या है? नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या इसे हम क्या कहते हैं? जेड स्कीम। जेड स्कीम। और स्ट्रोमल जो लेमिली है साइक्लिक, साइक्लिक। यहां पे कौन सी चलेगी बेटा फॉस्फोराइलेशन? यहां हमारी चलेगी साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ये देखिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चक्कर काटने पड़ते हैं भाई पैसा कमाने के लिए बच्चों। यस, अब आते हैं, ये जो रातों का काम है ये कहां पे होता है? ये सन्नाटे में होता है, सन्नाटा, यानी कि स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसका लोकेशन क्या है गाइस? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये जो मैं अभी बता रही हूं, कोई भी लिखेगा नहीं, अभी सब सुनेंगे। मैंने कहा ना मैं टाइम दूंगी, याद करो, दिमाग में बिठाओ, इन सब की मेमोरी बनाओ, विजुअल मेमोरी। मत लिखो कुछ भी, मैं टाइम दूंगी, आराम आराम से चलो। ठीक है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। ये जो फेज होता है ये कैसा होता है? एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज। ये फेज कौन सा है? एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज। यहां पे एनर्जी को यूज करके क्या बनाया जा रहा है? ग्लूकोज। क्या बनाया जा रहा है? ऑर्गेनिक मैटर। और ये ऑर्गेनिक मैटर कौन सा है? ग्लूकोज।
तो दिन रात कमाने के लिए कौन सा प्रोसेस है, कौन सा रिएक्शन है? चलिए एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे सब। अगर मुझे कमाना है, पैसा कमाना है, तो कौन सा रिएक्शन चाहिए? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए? लाइट चाहिए। क्या चाहिए? लाइट चाहिए। ठीक है बच्चों, ये दो तरह का हो सकता है, एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे और एक स्ट्रोमल लेमिली पे। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे जो रिएक्शन होता है उसका नाम क्या होता है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जेड स्कीम। स्ट्रोमल लेमिली साइक्लिक 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 स्ट्रोमल लेमिली। फिर एक ऐसा रिएक्शन है जब पैसा कमा चुका इंसान, अब वो तसल्ली चाहता है। वो तसल्ली उसे कहां मिलती है? सन्नाटे में, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये वो फेज है जब वो पैसे खर्च करके स्विगी से अपने लिए 2 वक्त की रोटी मंगाता है। रोटी मतलब ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ग्लूकोज। लिखिए, अब इसको रिवाइज कर करके लिखिए, नोट्स में भी अपने हिसाब से लिखिए। ये हमारा कौन सा फेज है? एनर्जी जेनरेशन फेज। मैम स्विगी की बीवी नहीं है क्या? नहीं बेटा निशो, अभी शादी नहीं हुई ना, अभी पैसा स्ट्रगल चल रहा है। स्ट्रगल में कहां झाकेगी बाद में आएगी। चलो बेटा जल्दी। लिख लीजिए सब। मैम C4 साइकिल कब आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम ये वाला साइकिल करेंगे। चैप्टर चलता अपनी स्पीड के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, मन से नहीं चलता। हो गया नालायको? चलो अब पूरा तुमने ये चार्ट तो देख ही लिया है, यानी कि आज की क्लास में सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज फोटोफॉस्फोराइलेशन। और जो फोटोफॉस्फोराइलेशन हम शुरू करेंगे वो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसे हम जेड स्कीम भी कहते हैं, डाउनहिल भी कहते हैं इसे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नहीं बेटा दिशा, अब ये गलत बात है। अब सब लिखना बंद करो। अरे यार 4 वर्ड नहीं है, लिखो फटाफट से, लिखो इसको फटाफट से। 4 शब्द नहीं है। चलो भाई, ना क्लास में फिर से शांति चाहिए मुझे। कोई कुछ नहीं बनाएगा, सिर्फ सब देखेंगे। देखिए सब इधर, एवरीबॉडी। अरे अविका करा दिया, लेट्स सी, दिखाऊं? देखो ध्यान से देखो, ये जो मैंने बनाई है दिस इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों ये? दिस इज माय थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। बोलो मैम के साथ, ये हमारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन।
थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर जो फ्लूइड होता है, ये सारा फ्लूइड है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर एक फ्लूइड होता है विच इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। क्या होता है बाहर का फ्लूइड? दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है स्ट्रोमा, ठीक है। और थाइलाकॉइड कुछ ऐसा दिखता था, याद है? ऐसा होता था थाइलाकॉइड, कुछ याद है ऐसा? इसके बाहर जो फ्लूइड है वो है स्ट्रोमा, और इसके अंदर जो फ्लूइड है, इसके अंदर जो फ्लूइड है इसे हम कहते हैं ल्यूमेन। ये है ल्यूमेन का फ्लूइड, ल्यूमेन। तो कौन सी मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम? सब बताएंगे मैम के साथ एक बार। कौन सी मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम? थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के बाहर जो फ्लूइड है उसका नाम क्या है? स्ट्रोमा। और थाइलाकॉइड के अंदर जो है एरिया, उसे हम क्या बोल रहे हैं? ल्यूमेन, जिसके अंदर खूब सारा H+ होता है। क्यों H+ होता है अभी बात करेंगे इसके बारे में, घबराओ मत, ठीक है बच्चों। यहां पे अब हम बनाएंगे दो फोटो सिस्टम। ये हमारा एक फोटो सिस्टम जिसमें बीच में बैठी है लैला यानी कि क्लोरोफिल ए, और इसके आसपास एक्सेसरी पिगमेंट्स BC है X, ठीक है। क्या है? BC है X, BC है X, BC है X। ये एक फोटो सिस्टम है। यहां पे एक और फोटो सिस्टम बना रहे हैं हम, ये है क्लोरोफिल A, BC है X, BC है X, ठीक है, BC है X, ये लो, ठीक है। ये दो फोटो सिस्टम मैंने बनाए हैं। जो पहला फोटो सिस्टम मैंने बनाया है दिस इज कॉल्ड एज PS2, और जो दूसरा फोटो सिस्टम मैंने बनाया है दिस इज कॉल्ड एज PS1। PS2 एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ, जबकि PS1 एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी कि ये कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है? 680 लाइट की। ये कौन सी एब्जॉर्ब करता है? 700 लाइट की। तो एक बार इसे वापस से रिवाइज करते हैं एवरीबॉडी इन द क्लास, बार बार बोलेंगे जिससे क्लास में याद हो जाए। तो सबसे पहले हम कौन से करें? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें पैसा मिलने वाला है, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, एनर्जी के लिए कर रहे हैं। तो जब भी हम नॉन साइक्लिक की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। इस थाइलाकॉइड के बाहर क्या है? स्ट्रोमा, अंदर क्या है? ल्यूमेन। और यहां पे इसके पास थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे दो तरह के क्लोरोफिल प्रेजेंट है, दो तरह के फोटो सिस्टम। एक है फोटो सिस्टम 2, एक है फोटो सिस्टम 1। ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है और ये एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ। PS1 होता है फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, ठीक है। ये हमारा सन, सूरज, ठीक है। अब यहां पे हम कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। क्या बनाएंगे? सब बोलेंगे जल्दी से एक बार मैम के साथ। क्या बनाएंगे अब हम? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। बोलो मैम के साथ, क्या बना रही हो? प्रोटॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर, न्यूट्रॉन कैरियर, ढिकाना कैरियर, कौन सा कैरियर? इलेक्ट्रॉन कैरियर। इसी से ही नीट में क्वेश्चन आता है। तो यहां मैं बनाऊंगी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। सबसे पहले आएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। पहले कौन आएगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। पहला कौन सा आएगा? बोलेंगे मैम के साथ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम करेगा, ठीक है। फिर आती है हमारी प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, PC, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा, यही याद रखना है, इसी से ही आपकी सारी ट्रिक बनेगी अभी। प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, जिसमें पहला वाला P क्या है? प्लास्टोक्यूनॉन, ये है साइटोक्रोम, ये है प्लास्टोसाइनिन। यानी कि मैंने कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर बनाए हैं? यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर बनाए हैं। और ये तो था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसके बाद मैंने 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर और बनाए हैं, जिसमें ट्रिक क्या बताई थी मैम ने? प्रियंका चोपड़ा। ट्रिक के साथ यहां पे लिखेंगे, पहला क्या है? प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन। ये क्या है? प्लास्टोक्यूनॉन, ये है साइटोक्रोम, ये है प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कोई नहीं, क्या हो गया, लिखना थोड़ी है, मैम का रिवाइज करना है आज क्लास में। तो सबसे पहले मैम ने क्या बनाया? 2 फोटो सिस्टम। पहला वाला फोटो सिस्टम कौन सा है? PS2, और फिर आएगा PS1।
2 1 काउंटडाउन चलता है यहाँ पे। इसके ऊपर एक बनाया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और फिर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर बनाए हैं, जिसमें पहला नाम है प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम एंड प्लास्टोसाइनिन। फिर आएगा हमारा क्लोरोफिल ए यानी कि PS1। इसके ऊपर भी प्रेजेंट है PEA। क्या इसकी फुल फॉर्म भी कोई बता सकता है? अब एनीबडी हु कैन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ PEA? इट विल रिमेन सेम, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कोई चेंज नहीं है। और यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर मैं बना रही हूं जिसका नाम है FD। लास्ट में पैसा पापा क्या करते हैं? FD की फॉर्म में तो जोड़ते हैं गाइस। मम्मी क्या कहती है, अरे अरे बच्चे के लिए 5,000 की बना दो ना FD, काम आ जाएगा फ्यूचर में। और क्या, गांजा पिएगा, चाहिए नहीं इसको, और क्या। तो FD की फॉर्म में ही तो लास्ट में पैसा जोड़ते हैं हम। तो FD क्या है बच्चों? फेरिडॉक्सिन। FD इज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉल्ड फेरिडॉक्सिन। ठीक है बच्चों, पहले तो ये पूरा स्ट्रक्चर देखो और यहां तक अब बनाओ। एवरीबडी नाउ मेक। याद हो गए तो खुद से बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। अभी कुछ समझाया नहीं है मैंने, अभी मैं समझाऊंगी, पहले इतना बनाओ, क्योंकि उसके बाद तुम बना नहीं पाओगे जब मैं समझाऊंगी तो। ओके गाइस, हाँ हाँ 2 मिनट क्लोज, देख देख के बनाओ, समझ समझ के बनाओ, बनाओ। चलो सब बनाओ, मैं टाइम दे रही हूँ। मैम टेस्ट का सिलेबस आज अभी बताऊंगी, क्लास के एंड में पूछना है क्वेश्चन, ठीक है? अभी तो 2 घंटे हमारे पास। तुम लोग चाहते थे कि 10 सेकंड नोट्स कैसे बना लेते हो? अच्छा, अरे आराम से हो ना, मैं प्रेशर कर ही नहीं रही तुम्हें। चले आगे, चलो बेटा, अब आ जाओ, आ जाओ बेटा, आइए बेटा। हाँ, FD भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये सबके सब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स सबके सब, पूरा डब्बा इलेक्ट्रॉन कैरियर का है। लो, लिख दिया। अब एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। Everybody pay attention on the board. Now this is a main time when we have to synthesize what? Energy. ठीक है बच्चों, चलिए आइए बेटा। होता क्या है, आपको पता है कि द एंटायर रिएक्शन इज बेस्ड ऑन सनलाइट। हमें सनलाइट चाहिए, सनलाइट के बिना मैं ये रिएक्शन शुरू नहीं कर सकती। तो पहला स्टेप क्या है? टू एब्जॉर्ब द सनलाइट। ट्रू और फॉल्स? मेरा पहला स्टेप क्या है? व्हाट इज द मोस्ट फोकस स्टेप? कि पहले मुझे अच्छे से काम करना होगा, तभी मैं पैसे की बात कर सकता हूं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? टू एब्जॉर्ब द सनलाइट, एंड सनलाइट कम्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोन पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स है? फोटोन। तो ये हमारा PS2 है, इसके ऊपर पड़ रही है सनरेज, ये हमारी सनरेज, और सनरेज के पास क्या है? फोटोन्स। ये क्या है? फोटोन्स। इन फोटोन्स को सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करेगा? एक्सेसरी पिगमेंट। कभी भी, ये नीट का क्वेश्चन रह चुका है, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी क्लोरोफिल ए डायरेक्टली फोटोन्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है, क्योंकि ये चीफ पिगमेंट है। अगर ये खराब हो गया तो पेड़ खराब हो जाएगा। तो इसलिए पेड़ कहते हैं कि ना बाबा ना, पहले एक्सेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे, अगर खराब होना है तो एक्सेसरी खराब होगा पहले, फिर जो फोटोन है वो कहां पहुंचेगा? क्लोरोफिल ए के पास। सो क्लोरोफिल ए नेवर एब्जॉर्ब्स
sunlight directly. It is always accessory pigment who absorbs the sunlight and then the photon particles are transferred to chlorophyll A. क्या ये बात समझ में लगी या नहीं लगी? तो सबसे पहले सनलाइट यानी कि फोटोन्स जो कि 680 नैनोमीटर वेवलेंथ के है, कौन एब्जॉर्ब करेगा? एक्सेसरी पिगमेंट, इसने एब्जॉर्ब किया। अब ये लाइट को कहां ट्रांसफर करेंगे? क्लोरोफिल ए के पास। इसलिए दे प्रिवेंट या दे सेफ या दे गार्ड क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ये पॉइंट मैंने लिखवाया था, ठीक है बच्चों? मैं कोई रिपीट नहीं करूंगी, सब ध्यान से सुनेंगे। मैं 100 बार बोल चुकी हूं क्लास में, नर्सरी को नहीं पढ़ा रही हूं मैं। आई एम टीचिंग कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स। बहुत आराम से 2-2 बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही हूं, सब ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले सनलाइट किसने एब्जॉर्ब की? एक्सेसरी पिगमेंट्स ने। फिर वो लाइट गई क्लोरोफिल ए के पास। इस तरीके से क्लोरोफिल ए को किस चीज से बचाया जाता है गाइस? फोटो ऑक्सीडेशन से, कि वो डैमेज ना हो। अब देखो बेटा, अब क्लोरोफिल ए के पास जब फोटोन्स आते हैं तो क्लोरोफिल ए एक्साइटेड हो जाता है। वो एक्साइटेड हो जाता है कि वाह वाह वाह, आज मेरा काम बहुत अच्छा हुआ, आज मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत अच्छे आए। जब एक्साइटेड होता है तो यहां से निकलता है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये निकल गया इलेक्ट्रॉन, ऊपर उछलता है, दुनिया को बताता है एक्साइटेड होके, ठीक है? फिर उसका दूसरा मॉक टेस्ट आता है। अब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर। इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेना, उसको कैरी करना। तो क्लोरोफिल ए ने उछाला 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों उछाला? क्योंकि इसके पास फोटोन्स आए, सनलाइट आई, सनलाइट के कारण एक्साइटेड हुआ और इसने 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उछाला। फिर इलेक्ट्रॉन उछालते ही इसने कहा कि ना भाई ना, मुझे नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। इसने किसको ट्रांसफर किया? प्लास्टोक्यूनॉन को। वही सेम 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे गया, फिर वहां से प्लास्टोक्यूनॉन के पास गया। प्लास्टोक्यूनॉन कहता ना भाई मुझे नहीं चाहिए, तू नीचे जा। यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां है? साइटोक्रोम के पास। साइटोक्रोम से ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? प्लास्टोसाइनिन के पास। बट इसी बीच ये कमीशन कमा लेगा, यानी कि इसी बीच ये कमा लेगा पैसा। यस, यानी कि यहां पे आपका बन गया एटीपी, कमीशन बना ली इसने कि चल भाई एनर्जी डाउन हो ही रही है तो जाते जाते चल थोड़ा सा पैसा बना के ही चला जाऊं। तो इट इज अ साइटोक्रोम एट विच एटीपी इज जनरेटेड, ठीक है? अब ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन कह रहे हैं मैं क्या करूं इस इलेक्ट्रॉन का, मेरे को नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए मुझे, ये मेरे को जलन होती है, उसके मार्क्स अच्छे ज्यादा आते हैं। तो वो ये खबर अपने दूसरे साथी को दे देता है जिसका नाम है PS1। तो PS1 का सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? प्लास्टोसाइनिन। हमेशा इसके पास इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? प्लास्टोसाइनिन से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है? अब क्लोरोफिल ए यानी PS1 जो है वो कह रहा है यार अब इस इलेक्ट्रॉन का मैं क्या करूं, चल यार मैं भी इसको आगे भेज देता हूं। बट वो कहता है तुझे आगे भेजने के लिए फिर से सनलाइट चाहिए, तो यानी कि यहां पे भी फिर से क्या आएंगे? फोटोन्स। ये देखिए, पहले फोटोन्स कौन एब्जॉर्ब करेगा? एक्सेसरी पिगमेंट। फिर ये फोटोन्स जो लाइट है ये कहां जाएगी? क्लोरोफिल ए के पास। अब ये भी क्या हो जाएगा? एक्साइटेड हो जाएगा। इसे भी और खबर बतानी है, मिर्च मसाला। तेरे को पता है उसके बहुत अच्छे मॉक टेस्ट में मार्क्स आए हैं, पता है वो कितना पढ़ता है? तू जानता नहीं है, तेरे से नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। मिर्च मसाला लगा के। ये देखिए एक और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उछल गया। उछल गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जिंदगी में उछलने के अलावा कुछ है ही नहीं, खोखला है गाइस, खोखला। अब ये कह रहे हैं कि चल भाई इस इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं हो सकता, इसे एफडी बना के रख देता हूं। यस, अब इसे फाइनली बना के रखना ही पड़ेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका नाम है फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन कहते हैं इस चुगली का मुझे डी एंड करना ही पड़ेगा। तो फाइनली ये चुगली घूम के चली जाती है किसके पास? एक एंजाइम के पास। यहां पे हमारे पास है NADP+, ठीक है? इसके साथ लगेंगे 2H+, और ये इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में यूज होगा। कैसे यूज होगा? क्योंकि यहां पे एक एंजाइम है जिसका नाम है NADPH रिडक्टेज। रिडक्टेज रिडक्शन का काम है, ठीक है? यानी कि इट इज गोइंग टू ऐड हाइड्रोजन, ठीक है? अब यहां पे आपको मिलेगा NADPH2, हो गया ना ऐड हाइड्रोजन, हो गया रिड्यूस।
NADP प्लस रिड्यूस हो गया ना NADPH2 में, हो गया ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यही तो है पूरा प्रोसेस। यहां पे दो फॉर्म में पैसा। चलो आप पहले पैसा बताती हूँ, अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, अभी सिर्फ मैम की बात सुनेंगे, अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुई है। यहां पे पैसा दो फॉर्म में मिला है, एक तो डायरेक्ट पैसा है कमीशन का, एक कौन सा बच्चों, डायरेक्ट पैसा है किसका, कमीशन का। यह है कमीशन का डायरेक्ट पैसा जो क्या था एटीपी की फॉर्म में, और एक है जो मंथ एंड पे सैलरी की फॉर्म में, चेक की फॉर्म में मिल रहा है, जिसका नाम है NADPH2। ये देखिए, ये भी है पैसा बट चेक की फॉर्म में है, डायरेक्ट पैसा नहीं है ये, इसको पहले इनकैश कराना पड़ेगा बैंक में जाके। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, अब ये एक बार आई लाइट, इलेक्ट्रॉन उछल गया, क्लोरोफिल ए कह रहा है, अब जब दूसरी बार लाइट आएगी तो क्लोरोफिल कहां से लाएगा इलेक्ट्रॉन, बताना जरा। अभी क्लियर हुआ ही नहीं है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब मान लो ये लाइट तो दिन भर आती है, एक बार सुबह सुबह उछाल दिया इलेक्ट्रॉन, बाकी दिन भर क्या करेगा ये, तो यानी कि आपको कॉन्टिन्यूस काम देना पड़ेगा, इसे इसे कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन देनी पड़ेगी। वो कहां से आएगा, यही है असली सवाल, 7 करोड़ रुपए का। तो यहां पे बच्चों ने बता दिया, यहां पे होगी वाटर स्प्लिटिंग, बिल्कुल सही, यहां होगी फोटोलिसिस। यहां पे हम लेंगे इसी के जस्ट नीचे ल्यूमेन की साइड पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमने लिया, ये स्प्लिट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज एंड क्लोराइड आयन, मैंगनीज एंड क्लोराइड आयन वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी प्रेजेंस में जब ये टूटता है तो हमें क्या मिलता है, 4H प्लस, 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन गैस मिलती है। यही ऑक्सीजन बाहर चली जाती है एटमॉस्फियर में, तभी से हम कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन तो तुरंत से उड़ा उड़ा जाए, उड़ा उड़ा जाए, बाहर निकल गई, पीछे क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, क्लोरोफिल ए के पास, जैसे कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, कभी खत्म ही ना हो। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम पीछे क्या रह गया, ये जहरीला 4H प्लस जो किस में रह गया, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में। अब चलता रहेगा ना काम, लगातार चलता रहेगा काम लगातार। अब इसको वापस से रिवाइज करेंगे, पहले इसको बना लो गाइस, इसको एक बार प्लीज बना लो, 2 मिनट लगा के बना लो, मैं फिर से पूरा रिवाइज कराऊंगी। नहीं नहीं बेटा, 4H प्लस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हाफ ऑक्सीजन ऊपर में भेज नहीं सकती थी, मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस करके लिखा है वरना जब पानी टूटेगा तो ऑक्सीजन रेडिकल निकलता है, O नेगेटिव, वो मैं बना नहीं सकती हाफ ऑक्सीजन, मुझे O2 की फॉर्म में ही बाहर निकालना था, इसलिए मैंने बैलेंस की है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोलिसिस, वाटर स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लोराइड नेगेटिव, क्लोराइड नेगेटिव, प्लीज इसे एक बार बना लीजिए, आई एम गोइंग टू गिव यू 2 मिनट्स फॉर दिस। 1241 हुआ है, 1243 पे कोई भी बच्चा मुझे फिर ये नहीं कहेगा मैम लिखने का टाइम दीजिए, यू टेक योर टाइम, आई विल रिवाइज अगेन। मैम पानी कहां से आता है, जड़ों से भाई, लीना बेटा, कभी कभी जिंदगी में अच्छे काम कर लेने चाहिए, पेड़ों को पानी दे देना चाहिए, अच्छा होता है बेटा अच्छे काम करना।
डन बच्चों? चलिए, लेट्स रिवाइज इट अगेन। आइए बच्चों, वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हमने देखा स्ट्रक्चर में यहाँ पे दो फोटो सिस्टम है, राइट? एक सेकेंड, इसका लेजर वाला होगा ना, हाँ ये रहा। तो यहां पे हमने देखा कि दो फोटो सिस्टम है, एक ये रहा और एक ये रहा, दो फोटो सिस्टम। तो सबसे पहले सन रे से फोटोन्स कौन एब्जॉर्ब करेगा? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, कौन एब्जॉर्ब करेगा? सबसे पहले फोटोन्स को कौन एब्जॉर्ब करेगा? एक्सेसरी पिगमेंट्स। बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया है अभी भी। सबसे पहले फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेगा एक्सेसरी पिगमेंट। फिर एक्सेसरी पिगमेंट से फोटोन्स कहां जाएंगे? क्लोरोफिल ए के पास। जब क्लोरोफिल ए के पास फोटोन्स पहुंचेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक्साइटेड। जब वो एक्साइटेड होगा तो यहां से वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर उछाला जाएगा। जब ये ऊपर उछलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को कैच कौन करेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि एक तरह का इलेक्ट्रॉन कैरियर है। फिर यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोक्यूनॉन, फिर साइटोक्रोम। साइटोक्रोम पे पहला एटीपी मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? PS1। PS1 में जब इलेक्ट्रॉन गया तो इसको उछालने के लिए वापस इसे क्या चाहिए? फोटोन्स। ये फोटोन्स सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करेगा? BCX, यानी कि एक्सेसरी पिगमेंट्स। फिर यहां से ये कहां जाएगा? क्लोरोफिल ए के पास। क्लोरोफिल ए यही इलेक्ट्रॉन को फिर से उछालेगा, जो कैच कौन करेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसी इलेक्ट्रॉन को कहां भेजेगा? फेरिडॉक्सिन के पास। फेरिडॉक्सिन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को परमानेंट कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। कैसे? यहां स्ट्रोमा में होता है NAD+ एंड 2H+। वहीं पे एक एंजाइम होता है स्ट्रोमा में जिसका नाम है NADPH रिडक्टेज। इसकी प्रेजेंस में ये बना के देगा NADPH2, विच इज अगेन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल। बट कॉन्टिन्यूस सप्लाई रहे किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इसलिए हमें फोटोलिसिस करना पड़ता है ल्यूमेन साइड ऑफ थाइलाकोइड पे। फोटोलिसिस क्या होता है? वाटर स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जहां पे पानी को तोड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज एंड क्लोराइड आयन, यहां से बनेगा H+ इलेक्ट्रॉन O2। O2 तो सीधा चला जाएगा बाहर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा PS2 के पास, एंड जो H+ है वो रह जाएगा ल्यूमेन में। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था, क्या वो यहां पे कभी वापस आया गाइस? क्या वो कभी वापस आया? जो यहां से निकला था कभी वापस नहीं आया, क्योंकि उसने तो NADPH2 बना लिया। इसलिए इस तरह की फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेवर रिटर्न्स बैक वंस इट इज आउट। यहां नया इलेक्ट्रॉन आएगा, पुराने वाला कभी नहीं आएगा घूम के। ठीक है, समझ आ गया सबको? यस, नया इलेक्ट्रॉन आता, बिल्कुल सही। आइए अब हम एक और बनाते हैं। नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। लिखिए बच्चों। मैम पुराना कहां गया? अरे गधो, इसने NADPH2 बना लिया। मैम इलेक्ट्रॉन कैरियर मोबाइल होते हैं सारे, कहां लिखा है मैंने? सारे नहीं होते, सिर्फ एक होता है, साइटोक्रोम C। ये आपका रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में आएगा। चलो, हाँ तब ना ऐसा हो सकता है बेटा। आइए अब देखिए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का होते हैं स्ट्रोमल लेमिली पे। कहा होती है? स्ट्रोमल लेमिली। ये हमने बना ली स्ट्रोमल लेमिली। थाइलाकोइड नहीं बनाई है हमने, स्ट्रोमल लेमिली बनाया है।
क्योंकि इसकी लोकेशन यही है, थाइलाकॉइड पे नहीं होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, स्ट्रोमल लेमेली। ठीक है, यहां बाहर की साइड भी स्ट्रोमा है, इस साइड भी क्या है, स्ट्रोमा है, दोनों साइड स्ट्रोमा है। अब देखिए बेटा, एक तो ना आई हैव अ वेरी सिंपल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइस दैट प्लीज, जो आप पिछले साल पढ़ के आए हैं, होता क्या है कि यू कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस which are relevant. I don't say कि these questions are not relevant, but maybe for this chapter it is not relevant. ठीक है, अब आयुषी पूछ रहे हैं मैम why नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कॉल्ड जेड स्कीम, क्योंकि उसका शेप जेड की फॉर्म में बनता है इसीलिए। तो ये वाला क्वेश्चन मैं रेलिवेंट कह सकती हूँ क्योंकि टॉपिक बेस्ड था। अभी सारे मोबाइल कैरियर्स होते हैं ऐसा नहीं है बेटा, मैंने वहां इलेक्ट्रॉन कैरियर लिखा है, थोड़ा सा थम जाओ, आप बहुत चीजें मिक्स करते हो इसलिए आपको कभी प्लांट फिजियो समझ नहीं आती है। Why you guys don't go point wise step by step? Why you try to confuse everything? हाँ, अब शिवम कह रहे मैम थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा में कंफ्यूजन होता है, तो भाई डायग्राम बनाना क्लोरोप्लास्ट का, जो डायग्राम प्रैक्टिस करके आए उसे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। थाइलाकॉइड के बाहर जो फ्लूइड होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, अंदर जो होता है उसे ल्यूमेन कहते हैं। तो बेटा आप लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं समझा पाऊंगी, कोई भी गॉड आके नहीं समझा सकता, क्योंकि इससे बेहतरीन तरीके से आपको कोई प्लांट फिजियो नहीं समझा सकता। प्लीज समझिए, ठीक है। आ जाओ, तो इसलिए टॉपिक पे स्टिक रहेंगे बिल्कुल। अब यहां पे आते हैं, ये हमने बनाया क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल के आसपास क्या होते हैं, फिर से मैं टाइम दूंगी लिखने का, प्लीज यहां पे मेरी हेल्प कीजिए बनाने में। इसके आसपास क्या होते हैं, बीसीएक्स, बीसीएक्स यानी कि ये हमारे क्या एक्सेसरी पिगमेंट्स। मैम के साथ हेल्प कीजिए बनाने में। ये है हमारा PS1, ये क्या हमारा PS1 फोटो सिस्टम 1, जो एब्जॉर्ब करता है कौन सी वेवलेंथ, 700 नैनोमीटर। ठीक है, और हमेशा इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है वो कौन सा होता है बेटा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसकी लोकेशन हमेशा ये, प्राइमरी मतलब सबसे पहले यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तभी तो नाम में इसका क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रियंका चोपड़ा बार बार आती है बार बार जाती है गाइस, यही तो होता है। तो यानी कि यहां पे हम लिखेंगे फिर आ गई प्रियंका चोपड़ा, ये देखिए फिर आ गई प्रियंका चोपड़ा। ये क्या है, एफडी फेरिडॉक्सिन, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन। ये वही इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है जो मैंने पीछे बनाए थे, बस इनका सीक्वेंस अलग हो गया है, क्योंकि यहां पे सिर्फ PS1 है, PS2 नहीं है। ठीक है, अब इल्मा ये तो मैं पेड़ से पूछ के बताऊंगी कि यहाँ पे PS1 क्यों है, PS2 क्यों नहीं है। अभी मैं पेड़ से पूछती हूँ, रुको, कहाँ है मेरा पेड़, ये रहा, रुको, जवाब आएगा तो तुम सुन लेना। पेड़, पेड़ तुम्हारे स्ट्रोमल लेमिली में PS1 क्यों है, PS2 क्यों नहीं है, इल्मा पूछ रही है। अभी जवाब दे नहीं रहा है, मैं पूछ के बताऊंगी, जवाब देगा तो बताती हूँ। आइए देखिए, डन। अब देखो बेटा, यहां पे फिर से हम सन गॉड बनाएंगे। ये रहा, अब ध्यान से देखो फिर से, पहले तो ये बना लो, पूरा डायग्राम बनाओ खुद से। बनाओ जल्दी से। बना लिया, आइए अब यहां पे चलते हैं। देखो सबसे पहले सन रेज, फोटोन्स कहां जाएंगे, अब तो यार तुम मुझे बता सकते हो, कुछ चीजें तो सेम रहेगी पिछले तरह की। सबसे पहले फोटोन्स कहां जाएंगे, एक्सेसरी पिगमेंट्स के पास। कहां जाएंगे, एक्सेसरी पिगमेंट्स के पास। फिर ये जो फोटोन्स है ये कहां जाएंगे, आपके क्लोरोफिल ए के पास। क्लोरोफिल ए क्या हो जाएगा वापस से, एक्साइटेड में एक्साइटेड में एडा,
हनीमून पैकेज बुक कर रहा था, ठीक है। तो ये एक्साइटेड होके एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसने उछाल दिया। किसने इसे सबसे पहले कैच किया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। फिर यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा फेरिडॉक्सिन पे, यहां पे इसे मिलेगा पैसा, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा प्लास्टोक्यूनॉन, फिर जाएगा साइटोक्रोम, यहां पे भी इसे मिलेगा पैसा, फिर जाएगा इलेक्ट्रॉन नीचे, फिर ये वापस घर चला जाएगा, क्योंकि इसकी वाली बंदी आई नहीं। इसने बुक तो किया था बट इसकी बंदी आई नहीं, तो कहते हैं चल भाई घूम के घर चलते हैं वापस। क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ कर सकते हैं इसमें? कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला था टेक्निकली, वही इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो इलेक्ट्रॉन घर छोड़ के निकला था वही रिटर्न आ गया भाई, नए की जरूरत है ही नहीं। तो क्या यहां फोटोलिसिस होगा या नहीं होगा? जब इलेक्ट्रॉन जो निकला था वो वापस आ रहा है तो फोटोलिसिस क्यों होगा? इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ही नहीं, तो होगा ही नहीं फोटोलिसिस। बस यही है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बनाओ इसको अब। 1 minute for this cycle. 1 minute for this cycle. अब मैं एक टेबल बनवाऊंगी विच आर नोट्स एज वेल। नोट्स की फॉर्म में अभी आपका टेस्ट शुरू होने वाला है। There will be no splitting of water. Why, Samir, there is no splitting of water? Because there is no need of new electrons. The electron which was excited by chlorophyll A returns back. Class test time. 10, 9, 8. नहीं बनेगा वानी, क्यों बनेगा? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आइए class test. So now we will make a table of comparison between non-cyclic photophosphorylation and cyclic photophosphorylation. This you can expect in NEET exam. चले 30 seconds everyone. कोई नहीं मैं फिर होंगी एक जिंदगी मेरी। हो गया? So guys,
नाउ लेट्स रिवाइज एंड चेक कितने बच्चों को क्या समझ में आया, किसको कितना समझ नहीं आया, क्योंकि ये टेबल अगर आपने खुद ने बना ली है इंडिपेंडेंटली विदाउट द हेल्प ऑफ योर ब्रेन, यानी कि आप बिल्कुल बढ़िया से चल रहे हैं। आइए तो सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का होती है, स्ट्रोमल लेमिली या थाइलाकोइड। कम ऑन गाइस, ये होती है हमारी थाइलाकोइड पे, जबकि साइक्लिक वाली हमारी कहां होती है, स्ट्रोमल लेमिली में। कहां होती है, स्ट्रोमल लेमिली। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट फोटो सिस्टम। यहाँ पे दोनों फोटो सिस्टम की जरूरत होती है, 2 की भी और 1 की भी, जबकि साइक्लिक में केवल एक ही फोटो सिस्टम होता है, और वो भी कौन सा होता है, PS1। NADPH रिडक्टेज एंजाइम नॉन साइक्लिक में होता है, इसमें नहीं होता है। ATP की बात करें तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल बनता है, जबकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं, बट होते दोनों में है। NADPH यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ पे तो बनता ही नहीं है गाइस। ठीक है, फोटोलिसिस वाटर स्प्लिटिंग यहाँ पे होती है, जिसके लिए से मैंगनीज चाहिए होता है और क्लोराइड आयन चाहिए होता है। कहां पे होता है, ल्यूमेन साइड में, ल्यूमेन साइड पे होता है फोटोलिसिस, और जबकि यहाँ पे फोटोलिसिस नहीं होता है। फिर आते हैं ऑक्सीजन इवॉल्व। यहां पे सिंस फोटोलिसिस होता है तो ऑक्सीजन निकलती है, जबकि इस वाले में ऑक्सीजन नहीं निकलती है। सो किस किस बच्चे ने ये बिल्कुल सही बनाई, अपने नाम के आगे दिल बना सकते हैं आप लोग। यस, अगर आपने बिल्कुल सही बनाई है तो आपको पूरा क्लियर हो चुका है, कॉन्फिडेंस रखिए। यही बस स्टेटमेंट की बेस में क्वेश्चंस बन के आएंगे और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, यही है बस जो है, बस ये स्टेटमेंट की फॉर्म में बना देगा। NADPH इज प्रोड्यूस्ड इन ऑन द स्ट्रोमल साइड इन द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ट्रू और फॉल्स। बस कॉन्सेप्ट आ गया तो स्टेटमेंट भी आ जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी या केमी ऑस्मोसिस। लिखिए, हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिख ली। अब आते हैं फिर से, अब कोई बच्चा कुछ नहीं लिखेगा क्लास में, अब कुछ लिखना ही नहीं है, मैं टाइम दूंगी फिर से, सब सिर्फ स्क्रीन पे देखेंगे। केमियोस्मोटिक थ्योरी वाज गिवन बाय पीटर मिशेल। किसने दी थी ये? दिस थ्योरी वाज गिवन एंड एक्सप्लेन्ड बाय पीटर मिशेल, पी मिशेल। ये क्वेश्चन नीट में आ जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई। ठीक है, अब सब यहां ध्यान से, ये जो रेड वाला है अंदर, आप कहेंगे मैम रेड वाला है कहां, बना देती हूँ, रुक जाओ यार। ये जो रेड वाला है जलजला, जलजले का मतलब क्या है, H+। जलजला माने एसिड, यानी कि किस हिस्से की बात हो रही होगी, पूरे क्लोरोप्लास्ट की। अब सोच के बताओ, क्योंकि मैं ये वर्ड पता है मैं जलजला क्यों बोलती हूँ, सो दैट यू रिलेट दिस एवरीवेयर, आपको खुद से ऑब्वियस हो जाए। जलजला मतलब ल्यूमिन, यानी कि एसिडिक। अभी तक तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है, बट यू स्टिल नो इट। ठीक है, तो ये क्या हमारा ल्यूमिन। अगर ये ल्यूमिन है तो इसका मतलब ये जो मेम्ब्रेन है ये कौन सी है, थाइलाकोइड। ये जो मेम्ब्रेन है ये, दिस इज व्हाट, दिस इज थाइलाकोइड। और थाइलाकोइड के बाहर जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड कौन सा होता है, बता दो भाई। हाँ भाई, जो फ्लूइड थाइलाकोइड के बाहर होता है वो कौन सा होता है, स्ट्रोमा। वेरी गुड, स्ट्रोमा। यहां तक सबको समझ में आया? एक जो बाबू थे जो पूछ रहे थे मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थाइलाकोइड एंड स्ट्रोमा, देख लो फिर से पढ़ा दिया है। जलजला अंदर यानी कि ल्यूमिन, मेम्ब्रेन थाइलाकोइड, और थाइलाकोइड के बाहर क्या होगा, स्ट्रोमा। यहां पे थाइलाकोइड पे कौन सा साइकिल चल रहा है, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक, कौन सा साइकिल बनाऊं, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक,
कौन सा साइकिल है? नॉन साइक्लिक। यानी कि सबसे पहले मैं यहां बनाऊंगी PS2, यहां बनाऊंगी PS1, ऐसे ही कुछ होगा लोकेशन गाइस। यहां पे होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहां होगा प्रियंका चोपड़ा, ये है PS1। PS1 के ऊपर क्या होगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और यहां पे होगा फेरिडॉक्सिन, FD। ये देखिए बच्चों, एवरीबॉडी, क्या यहां तक भी सबको समझ में आया है? क्योंकि ये हम बना के आए अभी पीछे। देखो यहां तक साथ हो या नहीं, बस यहां तक देखो। यहां पे एक रिएक्शन हो रहा था, तुम उसका प्रोडक्ट बताना, मैं बाकी सब लिख रही हूं। NAD प्लस 2H प्लस, और यहां से मिला 2 इलेक्ट्रॉन, यहां वाला 2 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है। एंजाइम का नाम था NADPH रिडक्टेज, जिसका एंड प्रोडक्ट जो था वो क्या मिला था हमें? NADPH2। वेरी गुड, क्या मिला? NADPH2। वेरी गुड क्लास, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कुछ नया नहीं पढ़ाया, एक तरह से नॉन साइक्लिक रिवाइज कर रहे हैं अभी। अब फोटोलिसिस कहां हो रहा था? यहां या यहां? रेड वाले एरिया में फोटोलिसिस कराऊं या व्हाइट वाले एरिया में फोटोलिसिस कराऊं? कहां कराऊं फोटोलिसिस? रेड और व्हाइट, किस एरिया में कराऊं? रेड व्हाइट में? रेड में, ल्यूमिन में। तो यानी कि यहां पे हमने क्या तोड़ा था? मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जहां मुझे मिला 4H प्लस, 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन चली गई थी एटमॉस्फियर में, वायुमंडल में, और ये इलेक्ट्रॉन कहां चले गए थे? ये इलेक्ट्रॉन चले गए थे PS2 के पास, इसके क्लोरोफिल के पास। तो पीछे क्या रह गया गाइस? पीछे क्या रह गया जिसके कारण ये जलजला बन गया है, बहुत एसिडिक बन गया? ऐसा क्या पीछे रह गया इस रिएक्शन में? द एंटायर ल्यूमेन इज एसिडिक बिकॉज ऑफ दैट, दैट इज योर H प्लस आयन। तो यानी कि इस पूरे एरिया में ल्यूमेन में एक चीज है, और वो एक चीज क्या है? H प्लस, 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 H प्लस। ये देखो, तो प्रोटॉन अंदर ज्यादा है ल्यूमेन में, और प्रोटॉन स्ट्रोमा में कम है। क्या मैं कह सकती हूं यहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बना है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है, न्यूट्रॉन ग्रेडियंट बना है? कौन सा ग्रेडियंट मेरे बच्चों को बोर्ड पे इस वक्त दिख रहा है? ग्रेडियंट होता क्या है? द डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ H प्लस with respect to lumen in stroma, that is called gradient। ये क्वेश्चन नीट का था आपका। इन केमियोस्मोटिक थ्योरी, मैं स्टेटमेंट बताती हूं नीट की। इन केमियोस्मोटिक थ्योरी वी ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ट्रू और फॉल्स। बस ये क्वेश्चन आया था नीट में। क्या 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 लिखोगे स्टेटमेंट को? इट इज फॉल्स, बिकॉज हियर वी आर ऑब्जर्विंग अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, नॉट इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। तो इस लाइन को लिख लेते हैं यहां पे, प्रोटॉन ग्रेडियंट is observed between lumen of thylakoid and stroma of chloroplast। अब अगर एक क्वेश्चन और आ जाए कि आखिर ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों बन रहा है, व्हाट इज द रीजन? अभी कुछ नहीं लिखना, आपको कुछ नहीं लिखना गाइस, आपको सिर्फ मुझे देखना है और बोर्ड को देखना है, कुछ नहीं। मैं दूंगी टाइम, ऐसे कह रहे लिखें या टाइम दोगे? अभी दूंगी टाइम, देख ले पहले, समझ ले। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है नीट में कि आखिर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों बना, तो उसका एक सिंपल आंसर है फोटोलिसिस। अगर ये फोटोलिसिस नहीं होता तो ग्रेडियंट कभी नहीं बनता। अब इतना जलजला है बेटा, ये अगर बाहर नहीं निकालोगे तो ये इतना एसिडिक हो जाएगा कि ये अपने में ही जल जाएगा।
तो यानी कि व्हाट इज द इमरजेंसी हियर गाइस? व्हाट इज द इमरजेंसी? इसकी एसिडिटी को कम करना इज द इमरजेंसी गाइस, वरना ये इतना एसिडिक हो जाएगा कि पेड़ के सेल को खुद ही जला देगा. So here we have acidity. Here is a case of emergency. ठीक है, तो यानी कि यहां पे हमें एक पंप बनाना पड़ेगा. अब H प्लस कहते हैं मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरे लिए तो पूरा रथ लेके आओगे तो जाऊंगा. अब वो कहेगा चल भाई चल. तो यानी कि यहां पे हम मोटर लगा रहे हैं. ये देखिए, ये है मोटर. दिस इज अ मोटर. द मोटर इज F0 F1 particle motor. This is called as ATP synthase enzyme. ATP synthase कहते हैं इस मोटर को, या इस मोटर को कहते हैं हम ऑक्सीजोम. क्या कहते हैं? ऑक्सीजोम. इसी मोटर के पास ताकत है हमेशा H प्लस को ट्रैवल कराने की, चाहे रेस्पिरेशन हो, क्लोरोप्लास्ट हो, फोटोसिंथेसिस हो, कुछ भी हो. Only this type of structure can move H plus from one place to another place. Always remember. ठीक है, डन. अब देखो, यहां पे हमने लिए 2H प्लस. क्या लिया हमने? 2H प्लस. एक साथ दो जाएंगे. ये भी अकेला ट्रैवल नहीं करता गाइस. He doesn't like to travel solo. इसकी भी गर्लफ्रेंड है, रोना मत अब तुम बस. ठीक है, तो इवन दिस ऑल्सो नॉट लाइक टू ट्रैवल सोलो. अब ये पंप के थ्रू, एटीपी सिंथेज के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा. जब ये निकलता है ना बाहर तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है. तो एटीपी सिंथेज कहता है ले बाबू इस एनर्जी को अभी यूज कर. ये भी उसी टाइम पे क्या करता है, एडीपी प्लस पीआई से इस एनर्जी को लेकर बना देता है एटीपी. तो बाहर आ गया 2H प्लस. तो H प्लस ल्यूमिन में ज्यादा था, इसको बाहर निकालना है क्योंकि इमरजेंसी है. इमरजेंसी है, बहुत एसिडिक हो जाएगा वरना. इसको जब हमने बाहर निकाला तो एक स्पेशल टाइप ऑफ पंप की जरूरत है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर की जरूरत है. उसका नाम क्या? एटीपी सिंथेस. उसका नाम क्या? ऑक्सीजोम. जब इसको बाहर निकालोगे तो एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को यूज करेंगे हम एटीपी बनाने में. ठीक है, और ये आ गया H प्लस बाहर. अब कुछ समय में H प्लस बाहर ज्यादा हो जाएगा तो ये भी जलजला हो जाएगा. तो सेल कहता है भाई इसको यूज कर कहीं ना कहीं. वो कहता है चल कोई नहीं अभी यूज कर लेता हूं. ये देखो, अब स्टोरी समझ में आई हाउ इकोनॉमिकल आवर बॉडी इज. एक एक कण को यूज करता है शरीर. नाउ कैन यू सी हाउ द H प्लस विच इज थ्रोन आउट is used to make another energy molecule called NADPH2. So ये इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन से आता है, ये H प्लस केमियोस्मोसिस से आता है, तब जाके आपका NADPH2 बनता है. जब वापस से NADPH2 टूटेगा, जब एनर्जी चाहिए होगी, अभी एनर्जी फेज आएगा बच्चे, डोंट वरी, ये अभी आएगा. अभी C3 साइकिल मुझे पढ़ानी है, अभी सिर्फ हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं. लेट मी टेल यू, अभी सिर्फ हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं. अभी खर्च करना मैंने नहीं सिखाया आप लोगों को. अभी इस फॉर्म में भी पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, इस फॉर्म में भी पैसे इकट्ठा कर रहे हैं. जहां एटीपी बन सकता है वहां एटीपी बनाते हैं, जहां NADPH2 बन सकता है वहां NADPH2 बनाते हैं, क्योंकि खर्चा बहुत होने वाला है अभी ग्लूकोज बनाने के लिए. नाउ कैन यू रिलेट द स्टोरी? अब इसको लिखिए. अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में इसके पॉइंटर्स लिखवाऊंगी. एवरीबडी प्लीज मेक दिस साइकिल. आई विल गिव यू 3 minutes टू मेक दिस साइकिल. अभी 13:12 हुए, 1:15 पे वी विल स्टार्ट राइटिंग द पॉइंट्स.
PI is inorganic phosphate. चले बच्चों, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ केमियोस्मोसिस थ्योरी। अब ये आपकी थ्योरी पॉइंट्स हैं जो आपने लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर in presence of sunlight. This process is called as photolysis. Occurs on the lumen side of thylakoid membrane. This generates high amount of H plus ion, which forms proton gradient between stroma and lumen. Two H plus moves out from lumen via ATP synthase enzyme, which is formed by F0 F1 into stroma. The same 2H plus binds with NADP plus to produce लिखिए photolysis requires manganese and chloride. बेटा प्लीज डाउनलोड द नोट्स। ये प्लीज प्लीज करके मत बोला करो, क्लास के टाइम की रिस्पेक्ट किया करो।
F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं बेटा, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं. Everybody done? चले. ओहो, एक सेकेंड. आज हम C3 साइकिल का इंट्रोडक्शन और करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, फिर क्लास आपकी ओवर होगी. So we will do the introduction of C3 cycle as well. Now next we have C3 cycle, which is also called as Calvin cycle, which is also called as dark reaction, which is also called as light independent reaction, ये सारे नाम है साइकिल के. लिखिए हेडिंग. नो आशा. अब आते बच्चों, सबसे पहले the entire cycle was deduced by or explained by Calvin. तभी इस साइकिल का नाम क्या है? कैल्विन. इनका दूसरा नाम क्या था? कैल्विन मेल्विन. क्या बात है, नाम ऐसा रखो कि बिल्कुल राइमिंग लगे. कैल्विन मेल्विन. ये जो C3 साइकिल होती है, ये कहां होती है? ये मैंने लिखवाया था आपको. लोकेशन ऑफ C3 साइकिल, क्लोरोप्लास्ट के किस हिस्से में बायोसिंथेटिक फेज होता है, डार्क रिएक्शन होता है? यस, वो था स्ट्रोमा. स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. दिस इज एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ C3 साइकिल, स्ट्रोमा. कौन से प्लांट सेल में ये प्रोसेस चलती है C3 साइकिल की? तो हमारे पास दो तरह के प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स में. कौन कौन से दो तरह के? एक होते हैं हमारे डाइकॉट प्लांट, डाइकोटिलेडनस, और दूसरे होते हैं हमारे मोनोकॉट्स, मोनोकॉटिलेडनस. C3 साइकिल ऑल प्लांट्स में होती है. ऑल प्लांट्स शो C3 साइकिल. हर प्लांट में C3 साइकिल होती है बाबू, जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. बट लोकेशन अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन डाइकॉट एंड मोनोकॉट, बट C3 साइकिल होती सब में है. ध्यान से सुनना, ये सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं जब बच्चे लिखते हैं. इसका भी टेस्ट होगा अगली क्लास में, तो इसे ध्यान से सुनना. होती सब में है C3 साइकिल, बस लोकेशन अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट की वो मोनोकॉट है या डाइकॉट. ठीक है बच्चों? अगर डाइकॉट है तो यही C3 साइकिल कहां होगी? मीजोफिल सेल में. कहां होगी यही C3 साइकिल? मीजोफिल सेल्स में होगी. डाइकॉट लीफ में दो तरह के मीजोफिल सेल्स पढ़ाए थे मैंने, एक पैलिसेड, एक स्पॉन्जी. याद है? एनाटॉमी चैप्टर को भी रिलेट किया करो. दो तरह के मैंने बताए थे मीजोफिल, पैलिसेड ऊपर वाले, नीचे वाले स्पॉन्जी. ऐसे मोनोकॉट में भी मीजोफिल होते हैं, बट वहां पे C3 साइकिल नहीं होती, बल्कि कहां होती है? बंडल शीट सेल में. यही साइकिल मोनोकॉट्स में कहां होती है? बंडल शीट सेल्स में, ना कि मीजोफिल सेल्स में. और यही आपका बन जाता है नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड PYQ. तो अगर क्वेश्चन आएगा नीट में, ऑल प्लांट्स शो C3 साइकिल, ट्रू और फॉल्स? ट्रू. अब आते हैं व्हाई इट इज कॉल्ड C3 साइकिल. ये क्वेश्चन मुझे चैट बॉक्स में भी दिख जाता है कितनी बार. मैं इसलिए इसे क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिखवाती हूँ स्टेटमेंट को. आगे से क्यों C3 साइकिल कहा जाता है? क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है. इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन में, साइकिल में,
वो एक तरह का क्या है, 3 कार्बन का बना है, जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट। क्या है उस प्रोडक्ट का नाम? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसी को फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट। ये एक तरह का 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन। एंजाइम, कौन सा एंजाइम यूज्ड इन C3 साइकिल? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो यूज होता है C3 साइकिल में, विच इज द मोस्ट अबंडेंट इन बायोस्फीयर? गाइस, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, मोस्ट अबंडेंट, दैट इज रुबिस्को। रुबिस्को, मोस्ट अबंडेंट इन बायोस्फीयर, प्रोटीनेशियस होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले इसका को फैक्टर देख लेते हैं। इसका को फैक्टर है मैग्नीशियम आयन। इसे काम करने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीशियम आयन। अगर ये नहीं होगा तो ये काम नहीं कर पाएगा एंजाइम। इसकी फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यानी कि इस एंजाइम की खासियत क्या है कि ये फिक्स कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी। इस एंजाइम की खासियत क्या है? इट कैन फिक्स CO2 एंड ऑक्सीजन, दोनों को ही फिक्स कर सकता है, CO2 को भी और ऑक्सीजन को भी। बट यार प्यार तो होता है ना, एक तरफ झुकाव तो होता ही है, इससे क्या फर्क पड़ता है तो हार कितनी बीवी है, प्यार तो एक से ही होता है ना। यस, बताओ भाई, प्यार किससे ज्यादा है? CO2 से। मोर एफिनिटी CO2 के लिए तो भूखा है, भूखा। जब CO2 नहीं होता और ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तब जाके ऑक्सीजन को फिक्स करता है गाइस। तब जाके किसको फिक्स करता है? ऑक्सीजन को। बट फिक्स कर देता है। ये भी क्वेश्चन है नीट का, लिखिए इसको, फिर आगे और लिखवाती हूं। इंट्रोडक्शन लिख लो। अब एक और क्वेश्चन आता है, प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर C3 साइकिल में हु इज द प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर? कौन CO2 को फिक्स करने के लिए आएगा सामने? तो उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? RUBP, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, RUBP। बेस लिख लो। कोई ओवर नहीं हुआ है, तुम्हारे सपनों में ओवर होगी क्लासेस। यहाँ टीचर लगा पड़ा है कि टाइम से सिलेबस हो जाए, इनको ओवर चाहिए क्लासेस, गधे कहीं के। प्लांट फिजियो अभी पेपर करा दूं ना, वो एक डायलॉग था ना वांटेड मूवी का, पैंट गीली हो जाएगी। ठीक है, मुझे भी ऐसे याद आ जाता है। इनके क्वेश्चन करा दिए ना, कल की क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, तब पता लगेगा कितना कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो, कितना रिवाइज करके आए हो। इनको छुट्टी चाहिए।
जब तक अच्छा रिजल्ट नहीं आ जाता ना तुम लोग का 350 से ऊपर, मेरे से मत उम्मीद करो कि मैं तुम्हें प्यार करूं या पुचकारूं क्लास में, सॉरी। चलो भाई, अब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे जितना हमने अभी पढ़ा है। कल की क्लास में हम C3 C4 साइकिल करेंगे। यही सब पढ़ाना है आज भाई, कहां से पढ़ाना है। चलो आ जाओ। अब सिंस हमने समझ लिया है तो एनसीईआरटी पढ़ना काफी आसान होगा, ठीक है। देखिए, involved in photosynthesis, how many types of pigments are involved in photosynthesis? I think now you already know the answer, ठीक है। Looking at plants, have you ever wondered why and how there are so many shades of green in their leaves, even in the same plant? We can look for an answer to this question by trying to separate the leaf pigments of any green plant through paper chromatography. यहां से पहला क्वेश्चन बनता हुआ कि अगर मुझे लीफ पिगमेंट्स को अलग करना है तो मैं टेक्निक कौन सी यूज करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दिस पैराग्राफ, अगर मुझे लीफ पिगमेंट्स, if I want to separate leaf pigments, then which technique will I use? पेपर क्रोमैटोग्राफी। कभी सोचा था ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पेपर क्रोमैटोग्राफी। क्यों नहीं बन सकता क्वेश्चन, एनसीईआरटी में है ना। नाउ नेक्स्ट, a chromatographic separation of the leaf pigment show that the color that we see in leaves is not due to a single pigment but due to 4 pigments. तो इसी टेक्निक से हमें क्या पता लगा है, इसी टेक्निक से हमें पता लगा है कि जो लीफ पिगमेंट्स होते हैं वो एक होते हैं, 4 होते हैं। 4 पिगमेंट से मिलके बनता है लीफ का कलर, ये एनसीईआरटी ने लिखा है, 4 पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, ड्यू टू द 4 पिगमेंट, जिसमें सबसे पहला कौन सा है, क्लोरोफिल ए, ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन क्रोमैटोग्राम। तो यही हमने ट्रिक याद कराई थी, इसकी ट्रिक यहां पे लिख लो, बैग, क्लोरोफिल ए, ब्लू ग्रीन, ऐसे याद करो। तो पहला पिगमेंट कौन सा इसमें, क्लोरोफिल ए है, जो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू एंड ग्रीन। ये तो अब याद हो गया होगा शायद तुम बच्चों को, तीसरी चौथी बार पढ़ा रही हो आज की क्लास में भी, ठीक है। क्लोरोफिल बी बाय येलो ग्रीन, और दूसरा कौन सा पिगमेंट बता रहे हैं, क्लोरोफिल बी विच इज ग्रीन एंड येलो। ट्रिक के हिसाब से बैग लो, बाय बोलो। फिर उसके बाद जो है हमारा वो है ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स कौन से होते हैं हमारे, येलो कलर के होते हैं। ज़ैंथोफिल्स कौन से होते हैं हमारे, येलो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ कौन से होते हैं हमारे, केराटिनॉइड्स। केराटिनॉइड्स जो हमारे क्या है, येलो प्लस ऑरेंज। यहां से नीट का इस साल का क्वेश्चन आया है, ये हमारा 2025 PYQ लिख लो, इसी साल का क्वेश्चन इस पैराग्राफ से। Now let us now see what roles variation pigments play in photosynthesis. Pigments are substances that have an ability to absorb light. तो इन पिगमेंट्स का काम क्या होता है, what is the function of pigment, एक और क्वेश्चन बनता हुआ नीट का, what is the function of pigment, पिगमेंट का काम क्या है, पिगमेंट का काम है to absorb light। और ये लाइट ऐसे नहीं कोई भी एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, नो, दिस लाइट एब्जॉर्प्शन अकर्स एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है बच्चों। कैन यू गेस विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड, कौन सा सबसे अबंडेंट है वर्ल्ड में, इट इज क्लोरोफिल। क्या होगा इसका आंसर, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लिख लो इसका आंसर। नाउ लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट of different wavelength. Of course, you are familiar with the wavelength of the visible spectra of light as well as the Vibgyor. ठीक है? Now, from figure 11.3a, can you determine the wavelength color of light at which chlorophyll A shows the maximum absorption? अरे यार नहीं भी देखेंगे तब भी हमें पता है क्या है, green and blue. लिख लो आंसर। Does it show absorption peak at any other wavelength too? No. ठीक है? Yes, इसी पे करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, नाउ लुक एट 11.3b शोइंग द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर। तो ये जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है वो किस वेवलेंथ पे होता है, रेड बुल पे, यानी कि ये होगा आपका रेड एंड ब्लू कलर पे। कैन यू सी दैट वेवलेंथ एट विच देयर इज अ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए इन द ब्लू एंड द रेड रीजन्स आल्सो शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट क्लोरोफिल ए is a chief pigment, यही मैम ने लिखा है नोट्स में आज, associated with
photosynthesis. So who is the chief pigment, guys? Chlorophyll A. By looking at the figure 11.3c, can you say that there is a complete one-to-one overlap between the absorption spectra of chlorophyll A with action spectra of chlorophyll A? Yeah, Tino. Next, these graphs together show that the most of the photosynthesis takes place in the blue and the red region of spectra. So this is a maximum photosynthesis region. Some photosynthesis does take place at other wavelength of the visible spectra. Let us see how this happens. Though chlorophyll A is a major pigment responsible for trapping light, other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophylls and carotenoids यानी कि BCX. कैसे याद रखोगे इसे? BCX, which are called accessory pigment. BCX को हम क्या कहते हैं? Accessory pigments बोलते हैं. Also absorb light and transfer the energy to chlorophyll A. ये लाइन देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है. क्या मतलब है इसका? ये जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं किसको ट्रांसफर करते हैं? क्लोरोफिल ए को. ठीक है. Indeed, they not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, but also protect chlorophyll A from photooxidation. आ गया ये चीज? आ गई ये चीज? समझ आ गया? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट. ये हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्वांटोसोम फोटोसिस्टम. अलग अलग नाम है. लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल फेस इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स एटीपी एंड एनएडीपीएच. तो यानी कि फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? सब बच्चे पहले मुझे ऑक्सीडेशन बताएंगे. टूटना. और वो टूट किसकी प्रेजेंस में रहे? लाइट की. थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सब बच्चे क्लास में, बिल्कुल घर छोड़ के नहीं आएंगे. तो यहाँ क्या है? जो हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? सबसे पहले लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर स्प्लिटिंग भी होता है, ऑक्सीजन रिलीज भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एनएडीपीएच. सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस. द पिगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. फोटोसिस्टम 1 किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता है लाइट? 700 नैनोमीटर. लिख लो यहां पे. और फोटोसिस्टम 2 किस पे एब्जॉर्ब करता है? 680 नैनोमीटर. ये आपका 2024 का पीवाईक्यू क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था 2024 के पेपर का. ठीक है. These are named in the sequence of their discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction. तो आपको लगेगा 1 पहले क्यों नहीं है? क्योंकि वो पहले डिस्कवर हो गया था, बट वो पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है. The LHC are made up of hundreds of pigment molecules bound to proteins. Each photosystem has all the pigment except one molecule of chlorophyll A. यानी कि एक बीच में क्लोरोफिल ए रहेगा, बट बहुत सारे BCX होते हैं. चीफ पिगमेंट एक रहेगा, बट एक्सेसरी पिगमेंट्स बहुत सारे रहेंगे. ठीक है. This forms a antenna complex. These pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of light. The single chlorophyll A molecule forms the reaction center. कौन रिएक्शन सेंटर बना रहा है? हमारा क्लोरोफिल ए, क्योंकि यहीं पे एक्साइट होके कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन. राधा, आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू ब्लॉक यू. राधिका, व्हाटएवर. क्लास करनी नहीं है, दिन भर बस डाउट्स पूछने हैं फालतू के, वो भी. The reaction center is different in both the photosystem. The PS1, the reaction center of chlorophyll, has an absorption peak of 700. वहीं पे PS2 का जो रिएक्शन सेंटर उसका पीक कब आता है? 680 पे. ठीक है. नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. अब यहाँ पे हम साइकिल्स के बारे में करेंगे बच्चों. यहाँ पे देखना किस तरीके से एनसीईआरटी ने लिखा और किस तरीके से हम आप लोग को समझाते हैं. इन फोटोसिस्टम 2, द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए बना लो. यहाँ पे ये क्लोरोफिल ए है जो कि 680 नैनोमीटर पे काम करेगा. वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड. यानी कि यहां पे जब फोटोन एब्जॉर्ब होगा तो बाहर क्या निकलेगा? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये लिखा है इसने स्लाइड में. एंड जंप इनटू एन ऑर्बिट फादर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस. वाह, बच्चा सोच रहे मैं एटॉमिक चैप्टर पढ़ रहा हूं. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. ये देखिए
पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था वो कौन सा था? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इसे कौन एक्सेप्ट करेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, which passes through electron transport system consisting of cytochromes। यानी कि अभी नीचे आएगा साइटोक्रोम सिस्टम, ठीक है। जैसे कि यहां पे हमने ऐसे बनाया था ना, प्रियंका चोपड़ा, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनेट, ये देखो ये बनाया इसने, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल, नीचे की तरफ मूव करें इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। The electrons are not used up as they pass through the electron transport chain। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यूज नहीं होते हैं क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट्स ऑफ PS1। फिर ये इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास जाएगा? PS1 के पास जाएगा। वो पूरी साइकिल खोल लो जो मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, पूरी। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 आर ऑल्सो एक्साइटेड, यहां से भी उछलेगा इलेक्ट्रॉन PS1 से भी, ठीक है। एंड देन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर एंड ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर। ये कौन से एक्सेप्टर है? फिर से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा इसका भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर देन मूव डाउनहिल अगेन, यानी कि फेरिडॉक्सिन के पास, दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP। फिर ये इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां जाएगा? NADP प्लस के पास, जहां पे वो H प्लस के साथ मिलेगा और आपको क्या मिलेगा? NADPH2, ठीक है। सो यहां पे क्या कह रहे हैं? अपहिल टू द एक्सेप्टर डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन PS1, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर, फाइनली डाउनहिल टू NADPH2, रिड्यूसिंग इट टू NADPH2, एंड दिस इज कॉल्ड Z स्कीम बिकॉज इट लुक्स लाइक अ Z, उल्टा Z, वैसे N होना चाहिए था ये, ठीक है। द शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन अ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। ये आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है और वो मैंने पढ़ाया था। समझ आया बच्चों? कुछ भी नया नहीं है एनसीईआरटी में, समझो। एनसीईआरटी ने कुछ भी नया नहीं दिया हुआ, बस आपने जो जो मैंने लाइंस बनाई है वो आपको यहां पे लिखनी है। सेम एनसीईआरटी पढ़ो और सामने वो साइकिल रखो, पूरी समझ में आएगी। अब आगे चलते हैं। You would then ask, how would PS2 supply electron continuously? Now you tell me what is the answer. How the PS2 will get continuous supply of electrons? ऐसा क्या था? Photolysis, Avika, very good. The electrons that were moved from photosystem 2 must be replaced. And this is achieved by electrons available due to splitting of water, which is called as photolysis. The splitting of water is associated with PS2 on the lumen side. Water is split into 2H plus, oxygen and electron. This creates oxygen, one of the net products of photosynthesis, which goes into the atmosphere. The electrons needed to replace those removed from photosystem 1 are provided by photosystem 2. यही सेम रिएक्शन हमने लिखा था, ये एटमॉस्फेयर में, ये PS2 के पास। We need to emphasize here that the water splitting complex is associated with PS2, not PS1, which itself is physically located on the inner side of the membrane of thylakoid. Another PYQ question. ये भी PYQ question है. Then where are the protons and oxygen found likely to be released in the lumen or on the outer side of the membrane? अब ये कह रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में चला गया, इलेक्ट्रॉन PS2 के पास चला गया, अब इस 4H प्लस का क्या होगा? तो ये क्या होगा बेटा? इसको बाहर भेजना होगा, उसके लिए कौन सी थियरी लगेगी? केमियोस्मोसिस, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे लगेगी, रुको मैं एक्सटेंड कर दूं। देखो, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। Living organisms have the capability of extracting energy from the oxidizable substances and store it in the form of bond energy. ये कौन सी एनर्जी होती है? ATP. What is this bond energy? This is ATP. हम चीजों को तोड़ते हैं और ATP की फॉर्म में उसे स्टोर करते हैं। Special substances like ATP carry this energy in the form of chemical bonds. लिख भी दिया दूसरी लाइन में एनसीईआरटी ने। The process through which ATP is synthesized by cells in mitochondria and chloroplast is called as phosphorylation. तो क्या होता है phosphorylation guys? What is phosphorylation? The formation of ATP. क्या होता है ये? Formation of ATP.
The process is called photophosphorylation. Phosphorylation. Photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP inorganic phosphate यानी PI in the presence of light. PI बच्चे पूछ रहे थे ना, what is PI? Inorganic phosphate. When the two photosystem work in a series, first PS2 and then PS1, a process called non-cyclic photophosphorylation occurs. और ये कहां पे होता है? thylakoid पे. The two photosystem are connected through an electron transport chain as we see earlier in the Z scheme. Both ATP and ADPH2 are synthesized by this kind of electron flow. ये non-cyclic में बनते हैं. When only PS1 is functional. ये कहां पे functional होता है? PS1 only stromal lamellae पे. The electron is circulated within the photosystem and the phosphorylation occurs due to the cyclic flow of electron. A possible location where this could be happening is the stroma lamellae. ये आ ही गया PYQ question. While the membrane or lamellae of the grana have both PS1 and the 2, the stromal lamellae membranes lack PS2 as well as NADP reductase enzyme. पूरी की पूरी टेबल है जो मैंने लिखवाई है. इस पैराग्राफ को पढ़ो या मेरी टेबल देख लो, सेम है सब कुछ. Everything is same. The excited electron does not pass into NADP plus but is cycled back to PS1 in cyclic photophosphorylation. The cyclic flow hence result only in the synthesis of ATP and there is no NADPH formed in cyclic photophosphorylation. The cyclic photophosphorylation also occurs when only light of wavelength beyond 680 nanometer are available. ठीक है? Chemiosmotic theory ये हम कल करें. चलो, तो कल हमें क्या क्या करना है? कल आज का होमवर्क देख लो, जितनी साइकिल्स हैं वो सब करनी है, पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. कल हम C3, C4, कैम, C2 मैं सारा कंप्लीट करा दूंगी कल, सारा विद रीडिंग ऑल्सो एनसीईआरटी से. 2 घंटे की कल भी क्लास होगी. 11:50 से क्लास रहेगी. 11:50 AM क्लास टाइमिंग परमानेंटली. ठीक है बच्चों. टेस्ट सिलेबस पूरा एनिमल टिश्यूज, पूरा फ्रॉग, पूरा कॉकरोच, पूरा सेल चैप्टर, पूरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर. ठीक है, सारा पूरा डन. पूरा एनिमल टिश्यूज, पूरा फ्रॉग, पूरा कॉकरोच, पूरा सेल चैप्टर, पूरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. तुम्हें समझ कम आता है क्या? जब मैंने बायोमोलिक्यूल्स नहीं बोला तो नहीं आएगा ना? या हमें समझने में दिक्कत है या हम एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बनते हैं क्लास में कि मैम को याद दिला दे? अरे भाई, जब बोल ही नहीं रही हूं तो नहीं आएगा ना. हम आगे से क्यों बोल रहे हैं? यस नहीं बेटा, सेल चैप्टर भी मुझे देना पड़ेगा, सॉरी बच्चों. सेल साइकिल अभी बहुत दिन है, कर लो यार. और पूरा एनिमल टिश्यूज. ठीक है, चलो बाय, टेक केयर.